फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय कौन किस पद पर है, यानी वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, बट ये आपका जो मंथली है, जो चेंज हुए हैं उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और आपके सिलेक्शन में बैसाखी का काम जो करता है वो क्या करता है, करंट अफेयर। ठीक है, तो लगभग आपको 1-2 साल, 1 साल तो पूरा लेके ही चलना है, 1-1.5 साल। और ज़्यादा होता है तो वही वो शुरू का पूछते हैं कौन क्या था, अदरवाइज 1 साल। ठीक है, तो इसमें हम केवल ये देखेंगे कौन किस पद पर है। व्याख्या जो आप ऑलरेडी आपको होगा उसमें होगा, जहाँ जरूरी होगा हम बता देंगे। तो स्टार्ट करते भाई, कौन क्या है इस समय। सेबी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, ये आपको बताना है। जैसा मैंने कहा था कि 2-4 बार बोलेंगे, फिर शॉर्ट में बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पूछ लेते हैं ई फॉर एक्सचेंज है, क्या है इसमें, है ना, सिक्योरिटी है, एस फॉर, तो ये पूछ लेते हैं। सेबी के नए अध्यक्ष कौन है, तो ये है तुहिन कांत पांडे। अब ये किस नंबर के हैं ये आपको बताना है। मैं 2 ऑप्शन दूंगी, उसमें से एक वो आपका होगा, क्या ये 10वें नंबर के हैं या ये 11वें नंबर के हैं, ये आपको बताना है। इनसे पहले कौन रही हैं, तो ये माधवी बुच, और उन पे ब्लेम लगे हैं। अभी देखिए चल रहा है उनका मैटर। सेबी क्या काम करता है, तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। बट जब अध्यक्ष ही गड़बड़ है तो क्या करोगे, तो ये मैटर आजकल ज़्यादा चल रहा है। आपको फिलहाल ये तुहिन कांत पांडे जी को याद रखना है, ये आपके काम के हैं, आ जाएंगे। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो ये तो वेल नोन है, पता है आपको, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, रेखा जी, रेखा गुप्ता हैं। ये किस नंबर की जो महिला प्रधान मुख्यमंत्री हैं वो कौन सी हैं, तीसरी हैं, चौथी हैं, 5वीं हैं या दूसरी हैं, मतलब इनसे पहले कितनी हो चुके हैं लेडी, तो ये 3, 4, 5 या 4 आपको ये बताना है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, अति महत्वपूर्ण है, एक सेबी वाला और आपके ये मुख्य चुनाव आयुक्त। नाम है ज्ञानेश कुमार, तो ज्ञान है तभी इस पद तक पहुंचे हैं ज्ञानेश कुमार जी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव कौन है, तो ये है शशिकांत दास। शशिकांत दास जी किस पद पर रहे हैं, काफ़ी टाइम रहे हैं, ये आपको बताना है और बताना है आपको। ठीक है, काफ़ी टाइम रहे हैं तो आपको पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। तो अब ये मुख्य प्रधान है, नए प्रधान सचिव हैं भारत के उसके नरेंद्र मोदी के। पीएम नरेंद्र मोदी के पहले सचिव कौन है ये है प्रमोद कुमार मिश्रा। तो शशिकांत दास जी पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि आरबीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, जैसा आपको पता होगा, नोटों पर आपने देखा होगा इनकी सिग्नेचर। अगला, एसीसी अर्थात एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष इस समय कौन है, तो ये है सम्मी सिल्वा। शम्मी कपूर याद रखिएगा, तो ये भी याद हो जाएंगे, सम्मी सिल्वा। नेक्स्ट, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है, तो ये है रोजर बिन्नी। ठीक, अगला, नासा अर्थात नासा के नए चेयरमैन जेरेट इसाक मेन। और कैग यानी सीएजी भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, तो कौन है, के संजय मूर्ति। याद रखना है, महत्वपूर्ण पद होता है, इसलिए आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, क्या संविधान में किया गया है, कहीं और किया गया है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष हैं, की नई या के नए, तो विजय कुमार रहाड़कर, दहाड़कर याद रखिएगा। तो महिला आयोग के अध्यक्ष है तो दहाड़ के बोलेंगी ना तो विजय किशोर रहाड़कर। अगला, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं, ये हैं विपुल कुमार। देखिए सीआरपीएफ है, सेना से संबंधित अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अदरवाइज महत्वपूर्ण तो है पर इतना नहीं है। और NABL इसके नए अध्यक्ष डॉक्टर संदीप शाह, इतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। नेक्स्ट, डीवीएस बैंक इंडिया के CEO रजत वर्मा।
अगला है बीसीसीआई ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि आप अध्यक्ष नहीं, अगर ये पूछ लिया जाएगा तो हम तो अध्यक्ष रटे बैठे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम अरुण मिश्रा को लिखेंगे। ठीक है। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष, अति महत्वपूर्ण है क्योंकि कौन है? नपेंद्र मिश्रा। बीसीसीआई के नए सचिव देवजीत सौकिया और सीआरपीएफ के नए महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ का महत्वपूर्ण है, बीएसएफ के महानिदेशक अध्यक्ष, क्या मतलब उस क्षेत्र के ये सबसे महत्वपूर्ण पद पर है। महेश कुमार अग्रवाल। और आयरलैंड के नए पीएम आपसे पूछे जाते हैं कि देखिए हमारे 26 जनवरी पे कौन मेहमान के रूप में आया, महत्वपूर्ण हो जाता है। किस देश के थे आपको बताना है, कि इंडोनेशिया के थे, स्विट्जरलैंड के थे, कहाँ के थे आपको बताना है, वो पूछे जाते हैं। या पूछ लेंगे पिछले वर्ष कौन आया था, ऐसा ये प्रश्न बनते ही बनते हैं 26 जनवरी पे। और आईडीबीआई बैंक के एमडी या सीईओ राकेश शर्मा। तो बाहर से जो भी नए बने हैं, अगर खास चर्चाओं में रहे हैं तो महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आपने देखा ट्रम्प हैं, चर्चाओं में रहते ही हैं, वो हमेशा उनको पता है कि कैसे चर्चाओं में रहना है, तो उनका पूछा ही जाएगा आपसे किस नंबर के हैं, 47वें 45 में, क्या उनकी योजना है क्या, तो डेफिनेटली प्रश्न बन जाते हैं। और जैसे आपका इजराइल है, जो चर्चाओं में रहते हैं, इनके आपको पता रखना, बाकी सबका नहीं करना है कि 193 देश हम सबको रटे, नहीं। जो खास हमारे जिनसे विदेशी संबंध है, जो चर्चाओं में रहते हैं, तो उनको आपको याद रखना है। एएफआई अर्थात भारतीय एथलेटिक महासंघ के नए अध्यक्ष हैं बहादुर सागू। और भाई इसरो को आपने याद नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये शान का विषय है। तो इसरो के नए अध्यक्ष हैं बी नारायणन। नारायण है तो डेफिनेटली अच्छे ही पद पे होंगे। नए राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट, नालको के नए सीएमडी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। और ये है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, यानी सीजेआई ऑफ इंडिया, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। किस नंबर के, ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण नंबर है उनका, इसलिए आपको बताना है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल। और भारत के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। एसएससी के नए अध्यक्ष, ये तो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको पता होगा, एस गोपाल कृष्णन। यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रीति सूदन। फिक्की के नए महानिदेशक ज्योति विज। और यूडीआई, इसका महत्वपूर्ण है कि सीईओ, ये तो हमेशा चर्चाओं में रहता है, आधार कार्ड और अनुच्छेद 21 ये सब महत्वपूर्ण है, तो भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट है आईटीबीपी, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। टी फॉर क्या है, टी फॉर इसमें क्या है, ये आपको बताना है। राहुल रासगोत्रा। और एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। तो ये कुछ नए पद हैं, नए अपने पद पर आए हैं, उनको आपको देखना है, खासकर जो चर्चाओं में, उनको याद रखना है। बाकी तो आप कर ही लेंगे, कोई वो नहीं है। और आगे बनेंगे, आगे चेंज होंगे, उनको हम देख लेंगे। इनको आप देख लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिएगा। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए, यू कैन टेल अस। और अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रतिपुष्टि भी दे दें अगर अच्छा लगे तो। हमें तो अच्छा लगता ही है भाई, आप देते हैं तो कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पाइए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।